की विशेषताओं का हिस्सा बन जाएगा कोच फिल्म फेस्टिवल, कहा राजा बुंदेला ने। समाज, सिनेमा, साहित्य एवं शिक्षा के समावेश के साथ शहर, सिनेमा एवं गांव कस्बों की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने, नगर को पहचान दिलाने जैसे बहुउद्देशीय कोच ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल के डिजिटल सम्मान समारोह का समापन किया गया। सम्मान समारोह के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, सिने स्टार राजा बुंदेला ने बतौर मुख्य अतिथि सहभागी बने। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सिने राजा बुंदेला ने कहा कि कोच का एक अपना इतिहास है और उस इतिहास की कड़ी में कोच फिल्म फेस्टिवल भी जुड़ जाएगा। कोच की रामलीला मुझे याद है, अब कोच का फिल्म फेस्टिवल भी लोगों तक पहुंच गया। कोच की विशेषताओं में एक हिस्सा यह बन जाएगा। मोहम्मद जीशान राय, नगर संवाददाता, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। कोच का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास की कड़ी में एक ये फेस्टिवल भी जुड़ जाएगा। कोच की रामलीला मुझे याद है, अब कोच का फिल्म फेस्टिवल भी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कोच की अपनी विशेषताएं जो हैं उनमें एक ये हिस्सा ये भी बन जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है कि बुंदेलखंड की संस्कृति धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। जितनी लोक परंपराएं वो ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ का जो नौजवान है वो अगर कलाकार है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके और अपने बाल वाल सवार के सीधे बम्बई पहुँच जाता है। बॉम्बे में जब वो जाता है तो वो बिल्कुल ट्रेन नहीं होता है, उसको कोई समझ नहीं होती है। बुंदेली भाषा बोलत है, इतई को ज्ञान इतई को खुद बुंदेलखंडी को उनको। अब जब वहाँ जाता है तो सबसे पहले भाषा पे काम करना पड़ता है, फिर रख रखाव, फिर अपने दिखावट उसके लिए, और फिर जब एक्टिंग की बात आती है तब 4-5 साल निकल जाते हैं। 4-5 साल निकलने के बाद उसको एहसास होता है कि मेरे समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया है, और 5-10 साल के बाद वो फिर वापस अपने शहर में बुंदेलखंड में वापस आता है। तो इन परिस्थितियों में ना तो वो वहाँ का हो पाता है और ना ही यहाँ का रहता है। जब वापस अपने गांव क्षेत्र में आता है तो एक परिहास और मजाक का विषय हो जाता है। आप भैया लोग बिल्कुल गलत मत समझिए, मैं आप लोगों के टैलेंट को, जो सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनके किसी भी टैलेंट को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ और ना उनको छोटा कर रहा हूँ। मेरा केवल कहने का मतलब है कि इस तरह के फेस्टिवल से आप जुड़िए। देश विदेश के जो कलाकार आ रहे हैं, फिल्म मेकर आ रहे हैं, टेक्नीशियंस आ रहे हैं, उनसे आप कुछ समझिए। जब आप उनसे जुड़ के, उनसे समझ के थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, थोड़ी सी समझ ले लेंगे, थोड़ा सा व्यवहार ले लेंगे, फिर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने नाटक के, सिनेमा के इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। आप वहाँ जाके दाखिला लीजिए। कम से कम पैसों में आपको डायरेक्शन सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, और इसके अलावा एक व्यवहार सिखाया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो BNA से आप जा सकते हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्यकला केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जा सकते हैं। जब इनसे करके आप जाएंगे तो आपको एक सम्मान मिलेगा। किसी ऑफिस में जब आप दाखिल होंगे तो कम से कम वो अगर काम नहीं देगा तो आपको इज्जत से पेश आएगा, आपको मान देगा, आपके सर्टिफिकेट का मान देगा, और जब आपके लायक काम होगा तो करके आपको फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये किया है। मैं दूसरों के ज्ञान की और दूसरे के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान और अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। NSD और पूना इंस्टीट्यूट करने के बाद हम जैसे लोगों का बॉम्बे में कोई नहीं था, केवल वो एक सर्टिफिकेट था जिसकी वजह से काम मिला और थोड़ी सी पहचान हुई। तो आप सब लोग जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसकी आधारशिला ये बहुत अच्छी है, पारस जैन ने जो किया है, पारस जी ने जो किया है, कि ये फेस्टिवल अगर हो रहा है तो साल के साल इस फेस्टिवल को किसी न किसी रूप में इसके सहयोगी बनिए, इसके भागीदारी बनिए और उनसे सीखिए। फिर आपको इस फेस्टिवल के अलावा भी आपको पता चलेगा कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, कैसी फिल्में बन रही हैं, किस तरह का माहौल है,
और इसमें अभी तो कोविड का टाइम है, तो हो सकता है इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे नहीं किया। इसमें आपके सांस्कृतिक की धरा जो है उस पर भी फिल्में आएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज आएंगे, तो आपको अपनी संस्कृति कला का, आपकी लोक कलाओं का पता चलेगा।